रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश कांच पर गिरती हुई एक अजीब सी खामोशी बना रही थी। विला बड़ा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसमें इंसान छोटा लगने लगे। सोफे पर बैठा था जिन्वू, जिन, कमज़ोर शरीर, धीमी सांसें और आंखों में एक थकी हुई उम्मीद। आज वो आई थी, शायद सब ठीक हो जाए। शायद। वो खिड़की के पास खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। बारिश की रोशनी उसके चारों ओर एक धुंधली चमक बना रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। जिन ने धीरे से कहा, तुमने बुलाया था, क्या बात है? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर उसने बिना मुड़े कहा, मैं सब खत्म करने आई हूं। जिनके अंदर कुछ टूट गया। खत्म? क्या मतलब? वो धीरे से मुड़ी, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। जिन, तुम समझते क्यों नहीं? तुम कमजोर हो। कमरा अचानक भारी हो गया। जिन ने जवाब देना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। कमजोर, बस इसी वजह से। वो आगे बढ़ी और टेबल पर एक छोटा सा वायल रख दिया। तुम पहले ही मर रहे थे, मैंने बस थोड़ा जल्दी कर दिया। एक पल के लिए समय रुक गया। तुमने क्या किया मुझे? वो हल्का सा मुस्कुराई। अब तक असर शुरू हो चुका है। और सच में, उसी पल जिनकी सांस भारी हो गई, दिल की धड़कन बिखरने लगी, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसके हाथ से गिलास छूटा और फर्श पर टूट गया। मुझे, क्या हो रहा है? वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। वो गिरता है, सीधा जमीन पर। आवाज़ें टूटने लगती हैं। दुनिया दूर जाती हुई लगती है। वो ऊपर देखता है, उसकी तरफ। उस पल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल, क्यों? वो उसे देखती है, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं डूब सकती। और फिर वो मुड़ जाती है। जिनका हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं बची। रुको, मत जाओ। दरवाज़ा खुलता है। बारिश की आवाज़ तेज़ हो जाती है और फिर धड़ाम, दरवाज़ा बंद। अब सिर्फ खामोशी। जिन ज़मीन पर पड़ा था, सांस टूट रही थी, शरीर ठंडा पड़ रहा था। मैं कमज़ोर नहीं रहना चाहता था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। तभी उसके होठों से खून की एक बूंद गिरी, धीरे धीरे, और जाकर गिरी उस लॉकेट पर। वही लॉकेट जो उसके माता पिता ने उसे दिया था। इसे कभी मत उतारना, उनकी आखिरी बात। जैसे ही खून उस पर गिरा, अचानक तेज रोशनी फैल गई। लॉकेट चमकने लगा। ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी, जैसे कोई सोई हुई चीज जाग गई हो। फिर लॉकेट घुलने लगा, रोशनी बनकर सीधे उसके शरीर में समा गया। उसकी नसें चमक उठीं, जैसे भीतर कुछ बदल रहा हो। कमरा टूटने लगा, दीवारें धुंधली होने लगी और एक पल में सब खत्म। जब जिन ने आंखें खोली, वो अपने घर में नहीं था। वो एक अनंत अंधेरे में था। न जमीन, न आसमान, सिर्फ खालीपन। यह कहाँ हूं मैं? तभी एक आवाज गूंजी, शांत, ठंडी, बिना भावना के। इनिशियलाइजिंग होस्ट कंडीशन क्रिटिकल, अननोन टॉक्सिन डिटेक्टेड। जिनने इधर उधर देखा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका शरीर अब स्थिर था, जैसे मौत रुक गई हो, अभी के लिए। स्टेबलाइजेशन कंप्लीट। आवाज फिर बोली, होस्ट सर्वाइवल विंडो 90 डेज। जिन जम गया। 90 दिन? फेलियर टू इवॉल्व विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन। खामोशी। अब सब साफ था। उसके पास सिर्फ 90 दिन थे। अचानक उसके सामने एक दृश्य बना, एक छोटा सा संसार, एक खाली जमीन जहां कुछ भी नहीं था। जेनेसिस स्पेस एक्टिवेटेड। जिनकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ एक नई चीज आई, समझ। तो यही रास्ता है। अगर इस दुनिया में विकास करवा सकूं, तो शायद इलाज भी मिल सकता है। और उसी पल उसने फैसला किया, वो इस दुनिया का सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, वो इसे बनाएगा, चलाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद इसमें उतरेगा। उसने पहला संसार बनाया, छोटा लेकिन जीवित। समय यहाँ अलग था। जहाँ बाहर 1 घंटा गुजरता, यहाँ सदियां बीत जाती थी। और उस छोटी दुनिया में पहली जिंदगी ने आंखें खोली। जिनने धीरे से कहा, चलो शुरू करते हैं। लेकिन उसे अभी नहीं पता था, ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक चक्र था, जहाँ सभ्यताएं जन्म लेंगी, गलतियां करेंगी, खुद को नष्ट करेंगी, और हर बार सच के थोड़ा और करीब पहुंचेंगी।
और कहीं उस चक्र के अंत में उसके जहर का इलाज छुपा था।